अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट, लॉ गैट और LLB फाइल्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट डे के हवाले से। आप तमाम लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर हो रहे हैं और स्पेसिफिकली ताल्लुक़ रखते हैं सिंध और बलूचिस्तान से, आप तमाम लोग जानते हैं कि 17 नवंबर 2024 को कंडक्ट होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट डिले होने के बाद 24 नवंबर 2024 को कंडक्ट हो रहा है और ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का कंडक्ट हो रहा है जो सिंध और बलूचिस्तान से हैं। रिमेनिंग पंजाब से, KP से और गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो 1 दिसंबर 2024 को कंडक्ट होगा। तो अब हम स्पेसिफिकली डिस्कस करते हैं सिंध और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के हवाले से जिनका लॉ एडमिशन टेस्ट 24 नवंबर 2024 को कंडक्ट होने वाला है। इसके साथ साथ मैं आप तमाम लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होने जा रहे हैं तो आप तमाम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन करना है और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन करना है ताकि आपके साथ किसी भी किस्म की अपडेट्स हमने शेयर करनी हो, आपको नोटिफाई करना हो लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से किसी भी तरीके से, तो आपको हम उस व्हाट्सएप चैनल पे नोटिफाई कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई मटेरियल या आपके साथ कोई जो है वो गाइडलाइंस शेयर करनी हो तो वो उसी व्हाट्सएप चैनल पर शेयर की जा रही हैं ताकि आप जो है वो अपडेटेड रह सकें। तो बगैर वक्त ज़ाय किए आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के थ्रू उस चैनल को ज्वाइन करें या स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कोऑर्डिनेट करें, हमारे काउंसलर के साथ इन टच आएं और उस व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बने। अब सबसे पहले तो आपने अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड करना है। आप etc.hec.gov.pk की वेबसाइट पर चले जाएं, अपनी रोल नंबर स्लिप को रोल नंबर स्लिप के सेक्शन से डाउनलोड करें और उसके बाद आपके सामने क्लियर इंस्ट्रक्शंस होंगी। सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन के हवाले से आपको बताया जाएगा। उसके बाद ड्यूरिंग टेस्ट जो चीजें आपको जो है वो रिक्वायर हैं और जो चीजें आपने करनी है तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस आपको रोल नंबर स्लिप पर जो है वो क्लियरली प्रोवाइड कर दी गई हैं। स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं कि रिपोर्टिंग टाइम जो है वो किसी का 10 बजे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल किसी का 8 बजे लिखा हुआ है, किसी ने पहले लॉ एडमिशन टेस्ट दिया था उसका रिपोर्टिंग टाइम पिछली बार 7 बजे था, इस बार 10 बजे है। तो ये रिपोर्टिंग टाइम चेंज होता रहता है। जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उस अकॉर्डिंग HEC ने जो मैनेजमेंट की है उस अकॉर्डिंग स्टूडेंट से डिमांड किया जाता है कि एक सर्टेन टाइम पे उन्होंने सेंटर में पहुंचना है। तो रिपोर्टिंग टाइम का मतलब ये है कि इस स्पेसिफिक टाइम पे आपका सेंटर में मौजूद होना जरूरी है। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे है तो 9:45 पे आपने सेंटर में पहुंच जाना है। और बाद सिचुएशंस में ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स डिफरेंट सिटी से ट्रैवल कर रहे होते हैं और इनकेस आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी दूसरे सिटी से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आप 15 से 20 मिनट पहले सेंटर में पहुंचें, एटलीस्ट आधा घंटा पहले पहुंच जाएं। और अगर आपके लिए इजी है, कंफर्टेबल है या आपका जो शहर है वो टेस्ट सेंटर से थोड़ा दूर है, 2, 3, 4 घंटे का ट्रैवल है, तो कोशिश करें कि आप पिछले दिन शाम को पहुंच जाएं ताकि जो आपका टेस्ट का दिन है उस दिन आप कंफर्टेबली अपने सेंटर पे पहुंच सकें, धुंध होने की वजह से या कोई और इशू होने की वजह से आपका टेस्ट लेट ना हो जाए। उसके बाद बहुत से स्टूडेंट एक जो है वो मेजर ब्लंडर करते हैं और वैसे तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है लेकिन ये बड़ा इम्पैक्ट डालती है कि नर्वस होते हैं, कंफ्यूज होते हैं और वो अपने आप को प्रॉपरली प्रिपेयर करके नहीं जाते। बाज़ दफ़ा स्टेशनरी पूरी नहीं लेके जाते, स्टेशनरी रह जाती है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं वो रह जाते हैं। तो ये चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है एक दिन पहले कि आपके पास ये अवेलेबल हो। आपने टेस्ट की जो है वो टेंशन लेते हुए अपनी जो नींद है ऐसा नहीं कि उसके अंदर जो है वो खलल लेके आना है। आप पुरसुकून 7-8 घंटे की जो नींद करते हैं आप वो करें, उसके बाद अपना जो है वो नाश्ता करें और नाश्ता करने के बाद प्रॉपर तरीके से पुरसुकून होकर सेंटर में पहुंच के अपना टेस्ट दें, क्योंकि ये आपकी पिछले 15-20 दिनों की या एक हफ्ते की या एक महीने की प्रिपरेशन का टेस्ट नहीं है। इंटरमीडिएट तक जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं ये उन तमाम चीजों का टेस्ट है। जब आप अपने सेंटर पर पहुंच चुके होंगे तो पहली चीज जो वेरीफाई की जाएगी, जो सेंटर स्टाफ की तरफ से चेक की जाएगी, वो बेसिकली आपकी आइडेंटिटी होगी और उसको वेरीफाई करने के लिए आपकी रोल नंबर स्लिप दरकार होगी। तो रोल नंबर स्लिप का प्रिंट आउट आपने अपने साथ लेके जाना है। उसके बाद आपका CNIC दरकार होगा। अगर आपके पास CNIC है तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इनफ हैं आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए। और इन केस अगर आप अंडर 18 हैं तो आपके लिए HEC ने रोल नंबर स्लिप पर क्लियरली लिखा हुआ है कि आप अपना बेफॉर्म लेके जाएंगे, रोल नंबर स्लिप के साथ बेफॉर्म लेके जाएंगे। और क्योंकि बेफॉर्म पर आपकी पिक्चर नहीं होती इस वजह से उनको एक ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए जिस पर आपकी पिक्चर लगी हुई हो, आपका नाम लिखा हुआ हो, आपका फादर्स नेम लिखा हो और आपका CNIC लिखा हो। इस पर्पस के लिए आप अपना इंटरमीडिएट का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड भी यूज कर सकते हैं। इंटरमीडिएट का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड
कार्ड नहीं है, पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट कार्ड यूज कर सकते हैं, और पार्ट फर्स्ट का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड नहीं है तो मैट्रिक का आप अपना ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड या सनद अपने साथ लेके जा सकते हैं, जिस पर आपकी पिक्चर भी मौजूद हो, आपका नाम, आपका जो है वो फादर्स नेम और आपका CNIC भी मौजूद हो, ताकि आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाए। जब आप सेंटर में एंटर हो जाते हैं, सेंटर में एंट्री के बाद आपको जो है वो एक बबल शीट दी जाएगी। बबल शीट के बाद जो है वो आपको क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर 4 कलर्स का होगा, 4 या 5 कलर्स का होगा, और जो भी आपके पास क्वेश्चन बुक आएगी उस पर उसका पेपर कोड भी लिखा होगा, उसका जो है वो कलर भी लिखा होगा, और साथ साथ उसके ऊपर तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस भी मेंशन होगी। आपने करना क्या है, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन पेपर खत्म होने के बाद आपने एग्जामिनर को रिटर्न करना होता है, तो उसके लिए आपकी जो बबल शीट होती है उसी पे ही आपने सारा कुछ फिल करना है। तो जो भी क्वेश्चन पेपर पर डिटेल्स लिखी हैं और उसको कहा गया है कि आपने अपनी आंसर शीट पर, बबल शीट पर फिल करना है, तो वो आपने फिल करनी है। सबसे पहले आप जो है वो कलर लिखेंगे, आपकी क्वेश्चन बुक का कलर क्या है, आप उस कलर को मेंशन करेंगे और उसका बबल फिल करेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी क्वेश्चन बुक व्हाइट है तो व्हाइट का बबल आप फिल करेंगे, आपकी क्वेश्चन बुक जो है वो येलो है तो आप येलो का कलर फिल करेंगे, ग्रीन है तो ग्रीन का कलर फिल करेंगे। उसके बाद आप अपना पेपर कोड लिखेंगे। पेपर कोड लिखने के बाद आप अपना नाम, रोल नंबर, ये तमाम चीजें उसके ऊपर मेंशन करेंगे, और इसके अलावा भी कोई चीज रिक्वायर की गई है तो वो भी आप फिलअप करेंगे, और इसको मेक श्योर करेंगे कि कोई चीज मिस नहीं होती। इसमें हार्डली आपके 3 से 4 मिनट लगेंगे। उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव सेक्शन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। कोशिश करनी है कि जो सेक्शन आपको आते हैं आप उनसे स्टार्ट करें, और सिर्फ वही क्वेश्चन पहली बार में सॉल्व करें जो आपको 100% कंफर्म है कि इसका आंसर यही है। उसके लिए आपने एक और चीज भी देखनी है कि इनकेस आप पाकिस्तान स्टडीज को स्टार्ट करें और पाकिस्तान स्टडीज के क्वेश्चन 50 से ऑनवर्ड है, तो आपने देखना है कि 50 क्वेश्चन नंबर पढ़ा, उसका ऑप्शन मुझे फॉर एग्जांपल बी ठीक लगा, तो मैंने बबल शीट पर देखना है कि क्वेश्चन नंबर 50 कहां पर है। ऐसा नहीं कि 50 का आंसर मैं 49 पे मार्क कर दूं और फिर सारी सीरीज में गलत लेके चलूं, इस तरह भी होता है। इसका फिर कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी बबल शीट OMR मशीन पे चेक होती है। इसके अलावा आपने बॉल पेन से सॉल्व करना है। आपने अपनी बबल शीट को पेंसिल से सॉल्व नहीं करना, उसको मार्कर से सॉल्व नहीं करना, क्योंकि इस बबल शीट के नीचे आपकी कार्बन कॉपी होती है जिसको आप की से भी वेरीफाई कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी ये बबल शीट, क्योंकि ह्यूमन तो चेक नहीं करता, ये OMR मशीन चेक करती है, तो ये लेजर के थ्रू चेक होती हैं, तो उस पर मार्क आना जरूरी है। इसके लिए आपने बॉल पॉइंट को यूज करना है। जब आप अपने ऑब्जेक्टिव सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे तो सब्जेक्टिव सेक्शन की बारी आती है। सब्जेक्टिव सेक्शन के लिए आपको 2 शीट्स दी जाएंगी। 2 शीट से मुराद है कि मतलब ऐसा नहीं कि आपको 2 सेपरेट 4-4 साइड वाली शीट दी जाएंगी, आपको 2 शीट्स दी जाएंगी जिसकी 4 साइड्स होंगी। तो उसमें आधी साइड पे आपकी इंस्ट्रक्शन मेंशन होगी, आपके पास रिमेनिंग अप्रॉक्सीमेटली 3 पेजेस होंगे या 3.5 पेज होगा, जिस पर आप अपने सब्जेक्टिव सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो आपने सबसे पहले एसे या पर्सनल स्टेटमेंट, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं आप वो लिखें, कोशिश करें सबसे पहले एसे लिख लें, उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट लिखें। दोनों की लैंग्वेज आपने सेम रखनी है। अगर अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं अंग्रेजी में लिखें, उर्दू में लिखना चाहते हैं उर्दू में लिखें, लेकिन एक ही लैंग्वेज में लिखें। जब आप इसको कंप्लीट कर चुके हों उसके बाद आप जो है वो क्वेश्चन पेपर और बबल शीट अपने एग्जामिनर जो है, इन्विजिलेटर जो है, उसको वापस कर दें और जो है वो सेंटर से चले जाएं। इसके अलावा एक और चीज आपने ज़हन में रखनी है कि जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे बबल शीट पर, तो आपने टाइम मैनेज करना है। आपको 2 घंटे दिए जाएंगे टेस्ट को सॉल्व करने के लिए, और इन 2 घंटों में आपने मेक श्योर करना है कि आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ 2 घंटों में आप ऑब्जेक्टिव करते रहें। ऐसा भी ना हो कि जल्दी के चक्कर में आप जो है वो 25-30 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चंस को टिक लगा दें कि हम मैंने टाइम बचाना है, और टाइम हो कि ये कि आपका 1 घंटे में पेपर तो हो चुका हो लेकिन आपने क्वेश्चंस गलत कर दिए हो। आपने सोचना है सबसे पहले सिर्फ वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं, उसके बाद उन क्वेश्चंस की तरफ आना है जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। आपने एलिमिनेशन टेक्निक को भी यूज करना है, यानी कि एक सवाल पढ़ा उसके 4 ऑप्शन हैं और आपको पता है कि 2 ऑप्शन ए और सी तो इसका जवाब हो ही नहीं सकता, तो उसको एलिमिनेट कर दें। रिमेनिंग 2 में से अपने ज़हन का इस्तेमाल करते हुए आपकी इंट्यूशन जो कहती है आपने उस क्वेश्चन को, उस आंसर को मार्क करना है, और इस तरीके से आप जो है वो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। कोशिश करें कि ऑब्जेक्टिव सेक्शन इतनी मेहनत से करें कि 50 का टारगेट आप वहां से रखें कि 50 स्कोर आपका होना चाहिए। और सिर्फ ये 50 स्कोर लेने में ऐसा नहीं कि किसी का प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है तो 50 उसको मिल जाएगा, या किसी ने मेहनत करके तैयारी की हुई है तो 50 इजीली उसको मिल जाएगा। मैटर करता है कि टेस्ट डे पे आपने कितनी तवज्जो से किया हुआ है। आपने पढ़ा तो था लेकिन आप सॉल्व नहीं कर सके, आपको स्कोर नहीं मिलेगा, आप गलती कर जाएंगे। तो इन चीजों का आपने खास ख्याल रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रही है। मैं आपको इंकरेज करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है आप उसको लाजमी ज्वाइन करें, ताकि लैट और लॉ के हवाले से तमाम की तमाम अपडेट्स आप तक हम बर वक्त पहुंचा सकें। अल्लाह आपका हामी नासिर, हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।